इस वक्त की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हैं, जहां पर जानेंगे वीडियो में यहां पर आंकड़े लगातार यहां पर पल पल में बदल रहे हैं। जी हां दोस्तों, 70 सीटों के रुझान आंकड़ों को जानेंगे, कौन कहां से आगे चल रहा है ये भी आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। दोस्तों, ईवीएम खुलते ही पल पल में यहां पर जबरदस्त तरीके से आंकड़े बदल रहे हैं। कभी आम आदमी पार्टी को बहुमत तो कभी बीजेपी को बहुमत। जी हां दोस्तों, आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, जो आंकड़ा आ रहा है बताते चले, इस समय का सबसे ताजा आंकड़ा यही है कि मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर। कोई भी पार्टी यहां भी सरकार बना सकती है। दोस्तों, दिल्ली में सबसे ताजा आंकड़ा जो आ रहा है वो बताते चले, आम आदमी पार्टी 36 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी यहां पर 34 सीटों पर आगे चल रही है। जी हां दोस्तों, ये यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर है और कांग्रेस पार्टी का फिलहाल खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस बीच आप लोगों को बताते चले, केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा 74 वोट से आगे चल रहे हैं। मादीपुर से राखी बिरलान आगे चल रही है। मनजिंदर सिरसा आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजौरी गार्डन से। जी हां दोस्तों, करावल नगर से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। साउथ दिल्ली में 10 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी 7 पर, आम आदमी पार्टी 2 पर आगे। और वहीं इसके साथ ही बताते चले दोस्तों, सिसोदिया एक बार फिर से आगे हो गए हैं लेकिन केजरीवाल और आतिशी अभी भी पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, बताते चले कि करनैल सिंह सकूर बस्ती दिल्ली से बीजेपी के आगे चल रहे हैं प्रत्याशी। और इसके साथ ही मनीष सिसोदिया आगे हो गए हैं दोस्तों 1800 वोटों से फिलहाल के लिए। और इसके साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से बीजेपी के प्रत्याशी आगे हो गए हैं। दोस्तों, ईवीएम से लगातार वोटों की गिनती जारी है। ताहिर हुसैन एआईएम के प्रत्याशी हैं, मुस्तफाबाद से पीछे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से आगे चल रहे हैं, यानी कि संदीप दीक्षित भी पीछे है, कांग्रेस के प्रत्याशी। दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, यहां पर एक बार फिर से आंकड़ा पलटता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की सीटें घटी है। आम आदमी पार्टी की जबरदस्त सीटें घट चुकी है दोस्तों, 36 से अब 21 पर आ गई है। इस कदर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है 48 सीटों के साथ में। दोस्तों, बताते चले, बिजवासन से बीजेपी के कैलाश गहलोत आगे हैं। केजरीवाल मात्र अब 254 वोटों से देख सकते हैं कि आगे हो गए हैं। जी हां दोस्तों, केजरीवाल आगे हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, नई दिल्ली से केजरीवाल आगे हो गए हैं 250 से भी ज्यादा वोटों से। और इन सब के बीच में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के भी नतीजे लगातार आ रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को यहां पर बढ़त नजर आ रही है। चंद्र भानु आगे चल रहे हैं बीजेपी के। अजीत प्रसाद सपा के पीछे चल रहे हैं। जिस तरीके से प्रशासन ने वहां पर खेल किया उसका नतीजा अब दिखता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर। तो यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन मिल्कीपुर में भी बीजेपी ही आगे चल रही है। मिल्कीपुर में देखने को मिला था कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाए थे और कहा था कि प्रशासन ने जबरदस्त बेईमानी की है। चुनाव आयोग को मरा हुआ घोषित किया था अखिलेश यादव ने और कफन तक भरी संसद में यहां पर भेज दिया था चुनाव आयोग को। यह अपडेट आई है दोस्तों। अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं, सपा के प्रत्याशी, और प्रशासन का खेल है इसमें तो। लेकिन इस बीच आप लोगों को दिल्ली की तरफ लेके चलते हैं, जहां पर ताजा अपडेट आ रही है, खबर आ रही है दोस्तों। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिल्ली के चुनावी नतीजों पर बड़ा बयान आया है दोस्तों। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि और आपस में लड़ाई कर लो। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के तंज कसा है। दोस्तों, देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक कई राज्यों के अंदर, गोवा से लेकर के पंजाब हो या फिर हरियाणा हो, गुजरात हो, कई राज्यों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था, छत्तीसगढ़ में भी पहुंचाया। लेकिन अब यहां पर देख सकते हैं कि दिल्ली में ही सफाया हो गया है। कांग्रेस ने जब मुकाबला लड़ा तो आम आदमी पार्टी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी 37 पर आगे चल रही है। आपने सही सुना दोस्तों, चुनाव आयोग के भी अब यहां पर रुझान सामने निकल के आने लगे हैं। मंगोलपुरी से बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं। बादली से देवेंद्र यादव आगे हो गए हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से पिछड़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से सीटों में उलटफेर हुआ है। 46 पर बीजेपी पहुंच गई है, 23 पर आम आदमी पार्टी। लगातार यहां पर ऊपर नीचे सीटें हो रही हैं। अब यहां पर मनीष सिसोदिया भी आगे हैं, केजरीवाल भी आगे हैं, आतिशी का आगे आना बाकी रह गया है दोस्तों।
रुझानों में दिल्ली में बीजेपी की लहर नजर आ रही है। ये लहर है या क्या कुछ है वो तो यहां पर पता चलेगा बाद में जब यहां पर जीत होगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो चुनाव आयोग भी रुझान जारी कर रहा है। दोस्तों, चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी 37, आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर आगे चल रही है। ये ताजा अपडेट आई है दोस्तों। देख सकते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर के लगातार वोटों की गिनती बम्पर तरीके से जारी है यहां पर, और आप लोगों को बताते चले। और यहां पर देख सकते हैं कि द्वारका से बीजेपी आगे चल रही है, मटियाला से बीजेपी आगे चल रही है। इस बार जबरदस्त उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा। दिल्ली कैंट से भी बीजेपी आगे चल रही है। फरहाद सूरी जंगपुरा दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। गोपाल राय बाबरपुर से दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। ओखला में बीजेपी 2260 वोटों से आगे हो गई है दोस्तों। हरीश खुराना मोतीनगर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं दोस्तों। इमरान हुसैन बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लगातार आंकड़े बदल रहे हैं। कैलाश गहलोत बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं बिजवासन से। सिसोदिया केजरीवाल को पहली बार बढ़त मिली है। कपिल मिश्रा करावल नगर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं दोस्तों। पल पल में आंकड़े बदल रहे हैं। करनैल सिंह सकुरबस्ती दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जंगपुरा से 1800 वोटों के साथ में यहां पर मनीष सिसोदिया आगे हो गए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के ये ताजा अपडेट आ रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मोहम्मद ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम के प्रत्याशी दोस्तों अभी भी पीछे हैं। नरेला से बीजेपी आगे हो गई है। बुराड़ी से आम आदमी पार्टी आगे है और तिमारपुर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है दोस्तों। बादली में कांग्रेस पार्टी फिलहाल लगातार बढ़त बनाए हुए है और पहले राउंड में 1200 वोट से आतिशी पीछे चल रही है दोस्तों। कालका जी से रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं 1200 वोटों के साथ में। राखी बिड़लान यहां पर मादीपुर से पीछे चल रही हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। ये अपडेट लगातार पल पल में आंकड़े बदल रहे हैं। अभी तो यहां पर दोस्तों मात्र 1-2 ही राउंड कंप्लीट हुए हैं। कई राउंड होने हैं। कई सीटों पर 19 से 20 राउंड तक, 25 राउंड तक होने हैं, लेकिन यहां पर लगातार आंकड़े बदल रहे हैं। अब यही आंकड़े धीरे धीरे सेटल होते जाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी है तो यहां पर अब आगे निकलना ही होगा, क्योंकि अब यहां पर समय काफी ज्यादा हो चुका है दोस्तों, जब आपने दोस्तों यहां पर वीडियो की शुरुआत में देखा था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी थी 36 सीटों के साथ में, लेकिन देख सकते हैं कि अब यहां पर आंकड़ों में जबरदस्त तरीके से उलटफेर हुआ है। आम आदमी पार्टी फिलहाल 24 सीटों पर आगे है। मात्र 38 सीटों का पिछली बार की तुलना में नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 45 सीटों पर आगे है। 37 सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ओखला में बीजेपी 2260 वोटों से आगे चल रही है। सत्येंद्र जैन सकुर बस्ती से पीछे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज जैसे आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से पीछे चल रहे हैं दोस्तों। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये यहां पर दोस्तों कुछ हॉट सीटों के आंकड़े भी आप लोगों ने रुझान भी जाने हैं। कालका जी से रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से बीजेपी के नेता हैं, पीछे चल रहे हैं दोस्तों। अलका लांबा कालका जी से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, पीछे चल रही हैं। पल पल में आंकड़े बदल रहे हैं। किसी भी वक्त यहां पर उलटफेर हो सकता है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करना है ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचे। अब लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से आंकड़ा बदल चुका है। आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे हो गई है। बीजेपी की सीटें घटी हैं। बीजेपी एक बार फिर से 42 पर आ गई है, लेकिन फिर भी बहुमत का आंकड़ा अभी भी बीजेपी ही पार कर रही है। कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है, जो कि देवेंद्र यादव बादली से आगे चल रहे हैं। साउथ दिल्ली में 10 सीटें हैं दोस्तों। बीजेपी 7 पर, आम आदमी पार्टी 2 पर। कई सीटों को यहां पर बीजेपी लेती हुई नजर आ रही है, छीनती हुई नजर आ रही है। इसी के रुझानों के अनुसार बीजेपी 39 पर, आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर आगे है दोस्तों। ये चुनाव आयोग का रुझान है। ताजा स्कोर जो आ रहा है वो एक बार फिर से आंकड़ा बदला है दोस्तों। यहां पर 1149 वोटों से पीछे है आतिशी। दोस्तों, इन सबके बीच में आप लोगों को बताते चले कि मिल्कीपुर में भी बीजेपी ही आगे चल रही है। वहां पर जबरदस्त तरीके की धांधली की गई। एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने 6-6 वोट डाले, ऐसा यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता ने ऑन कैमरा कबूल किया था, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कहता कि इसके कोई सबूत नहीं है। इस तरीके से मिल्कीपुर के अंदर उपचुनाव हुआ, जहां पर बीजेपी फिलहाल 10,000 वोटों से आगे चल रही है। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग अब नहीं रहा, चुनाव आयोग मर चुका है, क्योंकि उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की
की बीजेपी की धांधली पर। जैसा कि दोस्तों अब तो ट्रेंड बन चुका है, यूपी के अंदर उपचुनाव हो और भाजपा बेईमानी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब सीधे चलेंगे दोस्तों दिल्ली की तरफ, जहां पर पल पल में आंकड़े पलटते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल आगे चल रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों ताजा आंकड़े हमने आप तक पहुंचाए हैं। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, आगे की जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ही रखिएगा, क्योंकि आगे के आंकड़े भी आप तक लगातार पहुंचाएंगे हम एक एक करके। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।